खबर लखनऊ से, जहां प्रयागराज महाकुंभ मेला पर आईआईटी कानपुर की टीम रिसर्च कर रही है। ये टीम इस बात पर जानकारी जुटा रही है कि प्रयागराज के महाकुंभ में कहां-कहां लापरवाही हुई, क्या रही सबसे अधिक चुनौतियां। इन सब मामलों पर एक्सपर्ट की टीम सर्वे में जुट गई है। साइबर सिक्योरिटी, स्वास्थ्य, पुलिस की और टेंट सिटी समेत कई मामलों में एक्सपर्ट पूरे डेटा के साथ सर्वे कर रही है। इस पर पूरी जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों को दी गई है। लगातार वह मेला संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि महाकुंभ में कहां चूक हुई, उसे कैसे निपटा जा सकता था, पहले किस तरह की तैयारियां की जा सकती थी जिसमें संगम नोस पर और अन्य स्थानों पर हादसे ना हो सके। इस पर एक्सपर्ट सर्वे कर रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट बुक तैयार की जाएगी जो सरकार को उपलब्ध भी कराई जाएगी, ताकि आगामी होने वाले नासिक उज्जैन कुंभ के दौरान ऐसे हादसे ना हो और बेहतर मैनेजमेंट किया जा सके। और अधिक अपडेट ले लेंगे, हमारे साथ घनश्याम जी लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 45 दिन तक चलने वाला ये जो महाकुंभ था जिसमें कई दुर्घटनाएं भी हुई, अब आईआईटी कानपुर के जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं कि महाकुंभ में ऐसी क्या चूक, क्या ऐसी बातें हुई जिस कारण से ये सब दुर्घटनाएं हुई। ये सब के लिए अब जो आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ हैं वो लगातार सर्वे कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए निशा जी, मुनमुन है साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनके नेतृत्व में ये किया जा रहा है। 9 विभागों की टीम है, इसमें ये सर्वे करेगा कि आखिरकार चूक कहाँ हुई, चूक हुई या फिर पूरी तरीके से लापरवाही रही, या फिर प्लान बी क्यों नहीं वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, और भीड़ के जो रोटेशन था वो रोटेशन किधर था, सिक्योरिटी के तौर पे, एक्सपर्ट के तौर पे, पुलिस या मैनेजमेंट के तौर पे, ट्रैफिक के पे, भीड़ को नियंत्रित करने का जो मैनेजमेंट का तरीका था, पुलिस प्रशासन मेला अधिकारियों का जो तरीका था, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के ये टीम सर्वे कर रही है। ये सर्वे बुक तैयार करेगी, ये सर्वे बुक तैयार करने के बाद सरकार को सौंपेगी। सरकार उस पर फिर से रिसर्च करेगी कि ये जो मामला रहे, जो परिस्थितियां बनी रही इन 45 दिनों में, 45 दिनों के 5-6 दिन पहले से लेकर के 45 दिनों के 5-6 दिन बाद तक, वो उसमें कुछ तब्दीली की जा सकती थी, कहाँ पे हमारा मैनेजमेंट ने चूक किया। जैसे कई जगहों पे भगदड़ जैसी स्थिति बनी और तकरीबन 2-3 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। सबसे बड़ी बात उस भगदड़ के अलावा ट्रैफिकिंग को लेकर के सबसे ज़्यादा उहापोह बना रहा। वहाँ पे कई तरीके की दुर्घटनाएं हुई और इतिहास का सबसे लंबा जाम इस महाकुंभ में देखने के लिए मिला। तो रीवा रोड पे तो सैकड़ों किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर दूरी तक जाम रिकॉर्ड किया गया, जो एक विश्व रिकॉर्ड रहा। तो ऐसे में ये जाम ट्रैफिक का क्या कुछ रही, इस पे भी वो रिसर्च टीम जो है सर्वे करेगी और रिसर्च करेगी। इसमें अगर हम बात करें तो 9 जो मुख्य बिंदु होंगे, जिन बिंदुओं पे ये विभाग सर्च करेगा, 9 विभागों के अलग अलग: इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, टाउन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट एंड सैनिटेशन, हेल्थ, ट्रैक एंड कनेक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक्स ऑफ कुंभ, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, ब्रांडिंग डिपार्टमेंट। और ये ऐसा होगा पे सर्वे किया जाएगा। ये जब तैयार होगा तो ये तैयार करने के बाद कई सबको शेयर किया जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार को शेयर किया जाएगा। अगला कुंभ वहीं पे लगना है, वहाँ की भी एमपी की जो टीम थी, वहाँ के अलग अलग विभागों के लोग, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, सारे विभागों के बड़े अधिकारी यहाँ पे एक टीम डेशन बना करके डॉक्टर CM मोहन यादव ने यहाँ पे था, वो लोग भी रिसर्च करके गए थे। उनके साथ भी सरकार साझा करेगी कि आपके यहाँ नासिक या फिर उज्जैन में जब महाकुंभ होगा, जब कुंभ का आयोजन होगा, तो क्या कुछ रहा है, उससे वो चूक को सुधार करते हुए वहां पे इम्प्लीमेंटेशन हो। इसके अलावा उज्जैन में भी, और सरकार इस पे भी रिसर्च करेगी कि अगर हम लोगों का फेलियर अगर कहीं पर किसी बिंदु पर रहा तो उसके पीछे के क्या क्या कारण रहे। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे आयोग भी गठित हुआ है, वो अलग तरीके से जांच कर रही है। आईआईटी कानपुर मुनमुन झा के साथ 9 विभागों के जो एक्सपर्ट है वो लोग भी सर्वे करेंगे और इस रिपोर्ट के बाद कितनी कुछ तब्दीलियां देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये 45 दिनों तक चलने वाले इस जो चला है महाकुंभ में तकरीबन 66-67 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम की आस्था में डुबकी लगाई है। इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज कर पाना, अगर भीड़ ना चाहे
तो भी संभव नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए कहा है कि जो भीड़ होती है उसका खुद का एक मैनेजमेंट होता है। तो ऐसे में ये जो रिसर्च करेगी टीम वो काफी ज्यादा लोगों के लिए सहूलियत इन फ्यूचर सहूलियत पैदा करेगा। जी घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।